हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विधानमंडल। संविधान के अनुच्छेद भाग 6 के अंदर अपने संविधान में भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 152 से 237 तक के आते हैं राज्य सरकार, और अध्याय 3 के अंदर अंदर अनुच्छेद 168 से 212 तक के आते हैं विधानमंडल आता है। राज्य की व्यवस्थापिका का नाम विधानमंडल है। और अनुच्छेद 168 के अंदर क्या आता है, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में सदन और कुछ राज्यों में 2 सदनों से मिलकर बनेगा। इसका अर्थ है कि सभी राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों का होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि दोनों सदन उपस्थित हो। दोनों सदन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों के विधानमंडल में केवल एक सदन होता है उस राज्य का विधानमंडल राज्यपाल व विधानसभा से मिलकर बना होता है। तो जहाँ पर विधानमंडल में केवल एक सदन होता है उस राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना होता है। जिन राज्यों का विधानमंडल ही द्विसदनीय होता है उन राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा का होना अनिवार्य है, जबकि विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन होता है। विधान परिषद कैसा सदन होता है? तो यह ऐच्छिक सदन होता है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनके अंदर क्या है? विधान परिषद उपस्थित है। विधान परिषद यह उच्च सदन होता है। विधान परिषद कैसा सदन होता है? उच्च सदन, द्वितीय सदन, ऐच्छिक सदन, समापनीय सदन और अविघटनीय सदन होता है। इसके अलावा इसको कमजोर सदन, अलोकप्रिय सदन और बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं विधान परिषद को? उच्च सदन, द्वितीय सदन, ऐच्छिक सदन, समापनीय सदन, अविघटनीय सदन, कमजोर सदन, अलोकप्रिय सदन और बुद्धिजीवियों का सदन। विधान परिषद का सर्जन व उत्साधन अनुच्छेद 169 के अंदर। विधान परिषद एक समापनीय सदन है, अतः इसे सृजन या उत्सादित किया जा सकता है। विधान परिषद का सर्जन अथवा उत्साधन करने की शक्ति संसद में निहित है। तो विधान परिषद का सर्जन तथा इसको उत्साधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के अंदर। संसद ऐसा साधारण बहुमत से कानून बनाकर कर सकती है, लेकिन संसद ऐसा कानून तब बनाती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद से सिफारिश करे। पदाधिकारी अनुच्छेद 182 से 185। कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 182 से 185 तक। विधान परिषद में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो होता है सभापति और एक होता है उप सभापति। अब अपन पढ़ते हैं विधानसभा। विधानसभा निम्न सदन होता है: प्रथम सदन, अनिवार्य सदन, लोकप्रिय सदन तथा अस्थायी सदन और सुदृढ़ सदन इसको कहा जाता है। इसका गठन कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 170 के अंदर। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में? तो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। अनुच्छेद 371 प्रावधानों के तहत कुछ छोटे राज्यों में विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या में छूट प्रदान की गई है तथा उनकी सदस्य संख्या 60 से कम का प्रावधान किया गया है। जैसे नागालैंड के अंदर कितनी है? 60, मिजोरम में 60 और गोवा के अंदर 40, अरुणाचल प्रदेश में 60, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी के अंदर कितनी है? 33। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है, लेकिन
कुछ राज्यों के अंदर 60 से भी कम पाई जाती है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका गठन कौन से अनुच्छेद में आता है? तो गठन आता है 171 के अंदर। अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा के 1/3 सदस्य। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है इसमें? विधानसभा के 1/3 सदस्य। न्यूनतम सदस्य संख्या 40। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100। महाराष्ट्र के अंदर 78, बिहार के अंदर 75, कर्नाटक के अंदर 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना के अंदर 40। निर्वाचक मंडल 1/3 सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे 1/3 सदस्य। स्थानीय निकायों के सदस्य होंगे 1/12 सदस्य। 3 वर्ष के अनुभवी शिक्षक, माध्यमिक व उससे उच्च स्तर के। और 1/12 सदस्य 3 वर्ष के अनुभवी स्नातक होंगे। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनयन किए हुए होंगे। तो निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य है। 1/3 स्थानीय निकायों के सदस्य होते हैं। 1/12 3 वर्ष के अनुभवी शिक्षक, 1/12 3 वर्ष के अनुभवी स्नातक और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनयन। अब आता है इनका निर्वाचन। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। मनोनयन। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्य ऐसे मनोनयन करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य करता हो। तो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हो? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता तथा समाज सेवा के अंदर। कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में आता है? 172 के अंदर। विधान परिषद अविघटनीय सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 सदस्य से 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। राज्य के अंदर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 403। पश्चिम बंगाल के अंदर है 294। महाराष्ट्र में 288। राजस्थान के अंदर कितनी है विधानसभा सीट? तो राजस्थान के अंदर है 200। गुजरात में 182। अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मिजोरम में 40, गोवा में 40 और सिक्किम में 32। तो सर्वाधिक विधानसभा सीट का है उत्तर प्रदेश के अंदर 403। परिसीमन। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का समान जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करना परिसीमन कहलाता है। तो परिसीमन क्या होता है? विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का समान जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करना ही क्या कहलाता है? परिसीमन। यह परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब तक 4 परिसीमन आयोगों ने विधानसभा तथा लोकसभा का निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन किया है। पहला परिसीमन आयोग कब आया? 1952 के अंदर। दूसरा परिसीमन आयोग कब आया? 1962 में। तीसरा 1972 में और चौथा कब आया? 2002 में। तो अब तक कितने परिसीमन आयोग बन चुके हैं? तो 4 परिसीमन आयोग। पहला परिसीमन बना था 1952 में, फिर दूसरा बना 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 के अंदर। वर्तमान में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों पर परिसीमन चौथे परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि विधानसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। कौन से संविधान संशोधन से किया है ये? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। पहली विधानसभा कब आई? तो पहली विधानसभा आई 1952 से
1957 से 1957 तक। और इसमें सीट कितनी थी? तो विधानसभा में सीट थी 160। और पहले विधानसभा का गठन कब हुआ था? 23 फरवरी 1952 को। और इसकी प्रथम बैठक अगर पूछी जाए तो इसकी पहली बैठक हुई थी 29 मार्च 1952 को। दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 तक और इसमें 176 सीट थी। तीसरी विधानसभा 1962 से 1967 तक, इसमें भी 176 सीट थी। तो दूसरी और तीसरी में कितनी सीट थी? दोनों में 176 सीट थी। चौथी विधानसभा 1967 से 1972 तक और इसमें कितनी सीट थी? 184। पांचवी विधानसभा के अंदर 1972 से 77 तक, इसमें कितनी थी? 184। और छठी विधानसभा में कितनी थी? 77 से 80, इसमें 200 सीट थी। सीट क्रमांक संख्या 1 ये शार्दुल शहर गंगानगर से। और सीट क्रमांक संख्या 200 ये कहाँ थी? मनोहर थाना झालावाड़ में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जैसलमेर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर होगा झोटवाड़ा, जयपुर के अंदर। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला कौन सा आ जाएगा? जयपुर। कितनी है यहाँ पर? 19। सबसे कम विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र वाला जिला जैसलमेर में 2 और प्रतापगढ़ के अंदर 2। आरक्षण अनुच्छेद 332। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में उस राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में एससी तथा एसटी की सीटें आरक्षित होंगी। तो आरक्षण कौन से अनुच्छेद में आता है? 332 में। राजस्थान विधानसभा में एससी या एसटी की आरक्षित सीटें कितनी है? तो एससी में तो है 34 और एसटी में है 25 सीटें। निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और गुप्त मतदान प्रणाली। मूल संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मताधिकार की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। तो आयु कितनी निर्धारित की गई है? 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर अब कितनी कर दी गई है? तो अब कर दी गई है 18 वर्ष। फिर आता अगला अनुच्छेद 172। इसके अंदर क्या आता है? कार्यकाल। पहली बैठक से 5 वर्ष तक। कोई सदस्य विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र से इस अवधि से पूर्व भी पद छोड़ सकता है। किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में उस तिथि से 6 माह की अवधि में नए सदस्य का निर्वाचन होना अनिवार्य है। तो कितने समय में होगा? 6 महीने के अंदर। इस प्रकार से नए निर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पूर्व भंग कर सकता है। तो विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पूर्व इसको भंग कर सकता है। पहले विधानसभा 1952 से 57 तक, इसमें सीट कितनी थी? 160। फिर 57 से 62, इसमें 176। 62 से 63 176। 1967 से 1972 तक 184 और 72 से 77 तक 184। 1977 से 80 छठी विधानसभा के अंदर। तो छठी विधानसभा में कितनी सीट हो जाती है? 200 सीट हो जाती हैं। और 1980 से 85 के अंदर 7वीं विधानसभा, 8वीं विधानसभा 1985 से 90 तक और 9वीं 1990 से 92 तक।
10वीं विधानसभा 1993 से 1998 तक, 11वीं विधानसभा 1998 से 2003 और 12वीं 2003 से 2008, फिर 2008 से 2013, 2013 से 2018 और 2018 से निरंतर। फिर आगे देखते हैं शपथ। शपथ कौन से अनुच्छेद में आती है? तो शपथ आती है अनुच्छेद 188 के अंदर। तो ये शपथ अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।